वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर अकाउंटेंसी। आज के हमारे टॉपिक हैं करैक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की पहली विशेषता है अकाउंटिंग आर्ट होने के साथ साथ साइंस भी है। आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज। अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया जाता है, इसलिए अकाउंटिंग आर्ट है। जबकि साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऐसा कोई विषय जिसके अपने नियम, अपने कानून होते हैं। अकाउंट के भी अपने नियम कानून हैं, इसलिए अकाउंट को हम साइंस कह सकते हैं। अकाउंटिंग की अगली विशेषता है कि अकाउंट में केवल वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड किया जा सकता है। केवल वही लेन देन जिन्हें हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हीं लेन देनों का अकाउंटिंग में लेखा किया जाता है। दूसरे लेन देन चाहे वो कितने ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, अगर उन्हें मुद्रा के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अकाउंटिंग की तीसरी विशेषता है कि अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग की जाएगी वो मुद्रा के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन, उसको हम मुद्रा के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि किसी अन्य रूप में। अकाउंटिंग की अगली विशेषता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसका मतलब है एक जैसी आइटम को एक जगह रिकॉर्ड करना। उस जगह को हम अकाउंट कहते हैं, खाता कहते हैं, और ये खाते एक बुक में खोले जाते हैं, उसको हम लेजर बोलते हैं। अकाउंटिंग की अगली विशेषता है समराइजेशन, संक्षिप्तीकरण। लेजर अकाउंट से हमें जो बैलेंस प्राप्त होते हैं, उन बैलेंसों को हम एक जगह लिखते हैं, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस की सहायता से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय या पोस्टिंग करते समय कोई गलती हो गई है तो उस गलती को ट्रायल बैलेंस की सहायता से ढूंढा जाता है, और ट्रायल बैलेंस की सहायता से ही हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं P&L और बैलेंस शीट बनाकर। अकाउंटिंग की अगली विशेषता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। रिजल्ट अपने आप में कुछ नहीं कहते, उनके कंपैरिजन और उनका विश्लेषण करके हम रिजल्ट के पीछे का कारण ढूंढते हैं ताकि भविष्य में हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। अकाउंटिंग की आखिरी विशेषता है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। रिजल्ट विश्लेषण के साथ बिजनेस के मालिकों को कम्युनिकेट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि रिजल्ट क्यों, कैसे, किन कारणों की वजह से आए। हमारा अगला टॉपिक है अकाउंटिंग के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पहला उद्देश्य है व्यावसायिक लेन देनों को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने का मतलब है बिजनेस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार रिकॉर्ड करना, ताकि कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलती ना हो। अकाउंटिंग का दूसरा उद्देश्य है लाभ या हानि का पता करना। बिजनेस में जो लेन देन किए गए हैं उनसे फर्म को, बिजनेस को लाभ हुआ या हानि हुई, इसका पता करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है, जिसके लिए अकाउंटिंग में लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। अकाउंटिंग का तीसरा उद्देश्य है बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता करना। केवल लाभ हानि से ही बिजनेस के स्वास्थ्य के बारे में, वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं चलता। इसके लिए बिजनेस की पोजीशन को जानना ज़रूरी होता है। पिछले साल की तुलना में हमारी बिजनेस की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हुई या कमज़ोर हुई, इसके लिए बैलेंस शीट तैयार की जाती है। अकाउंटिंग का अगला उद्देश्य है बिजनेस के वर्तमान साल के लाभ हानि की दूसरे सालों के साथ तुलना करना, ताकि हम जान सकें कि पिछले सालों की तुलना में हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया।
साथ ही हम यह भी जान पाते हैं कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस काम कर रहा है, उसी फील्ड में काम करने वाली दूसरी फर्मों की तुलना में हमारी स्थिति क्या है। इन सब के लिए अकाउंटिंग ही डाटा प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग का अगला उद्देश्य है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के दौरान कोई गलतियां हुई हैं या पोस्टिंग के दौरान कोई गलती रह गई है तो उन गलतियों को ढूंढना। इसके लिए अकाउंटिंग में हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। अकाउंटिंग का अगला उद्देश्य है बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को डाटा प्रोवाइड करवाना। अकाउंटिंग जो है बिजनेस का लैंग्वेज है, बिजनेस की भाषा है, जिसके ज़रिए बिजनेस अपने आप को व्यक्त करता है। अकाउंटिंग के माध्यम से ही बिजनेस अपनी स्थिति के बारे में बता पाता है, ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोन देना चाहते हैं या और किसी प्रकार से बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, वो जान सके कि बिजनेस की स्थिति क्या है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।